This just might be your biggest mistake in prelims. And आप मुझे इस वीडियो के बाद थैंक यू बोलना चाहोगे. Trust me on this. And I have been a victim of this. And the worst part पता है, आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा. I have lost a very valuable attempt due to this mistake जो मैंने कमिट करी थी. एंड नो, इट इज नॉट अबाउट OMR सेंटर टाइम पे पहुंचना, ये वो नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, आप मुझे इस वीडियो के बाद थैंक यू बोलोगे तो पूरी ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. सी, यू ऑल आर प्रिपेयर्ड. आपने नोट्स भी बनाए हैं, आपने बुक्स भी पढ़ी है, आपने यहाँ मॉक्स भी लगाए हैं, आपने यूट्यूब पे कोई सीरीज वगैरह भी फॉलो करी है. सर आपने सीखे कि सब कुछ करा है, मैगजीन्स पढ़ी है, PT CT सब कुछ करा है. Still, there is a very high probability that you just might fail and flunk in prelims. क्यों सर, ऐसा क्यों है? एंड स्पेशली आई एम टेलिंग यू, CSAT में स्पेशली फेल होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे और ज्यादा बढ़ जाती है. एक ऐसा अननोन फैक्टर जो कि सबको फेस करना पड़ेगा. और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट वॉज लॉस्ट ड्यू टू दिस. आई वॉज ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड था. बट डू यू नो, ठीक है, मेरे सेंटर पे मुझे जो रूम मिला वॉज अ सेकेंड फ्लोर. बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं. एंड मैं अपने मॉक की तैयारी करता था सिटिंग इन AC में मस्त बैठ के देता था, तो मेरे से सॉल्व हो जाते थे, CSAT भी बन जाता था. एंड डू यू नो, जब मैंने जून की तपती गर्मी में एग्जाम लिखा, मेरा दिमाग घूम गया. एंड राइट नाउ दिस इज वॉट इंडिया इज फेसिंग. एंड डोंट वरी, मैं आपको फिर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा थर्ड अटेम्प्ट आसानी से निकल गया डिस्पाइट उससे ज्यादा गर्मी थी. ठीक है, सो द फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज अबाउट द हीट फैक्टर. ठीक है, देखिए इंडिया में स्पेशली इन द नॉर्दर्न साइड इफ यू आर गिविंग दिस एग्जाम, ठीक है, यू नो कि भैया इट इज हेल राइट नाउ और आगे ये और बढ़ने ही वाला है, आप समझिए. एंड किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि AC लगे होंगे और AC लगे भी हैं तो चल भी रहे होंगे. दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना. तो आपको ये सारा का सारा, ठीक है, प्रोवाइडेड, देखो प्रीलिम्स ऑलरेडी इतना टफ आ रहा है, CSAT और ज्यादा टफ आ रहा है, ये सब आपको हीट में बैठ के करना है, वो भी पंखे में. एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि पंखे भी ना चले. बहुत सारे स्कूल्स में ये देखा गया है. सो द पॉइंट इज, आर यू प्रिपेयर्ड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चंस इन दैट सेम हीट? हीट फैक्टर को आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, तो अब आप कैसे बच सकते हो? आप इस पे देखो, आई टेल यू सम वेरी प्रैक्टिकल स्टेप. नो नो नो, देखो ठंडा पानी लेके जाओ, ये सब नहीं है भाई, ये सब नहीं है. ये तो ठीक है, ये तो सब करेंगे, दैट इज नॉट और यू कैन से खुद आपको सेंटर में ही पानी पिलाया जाता है. ठीक है, द ओनली वे विच यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस ट्रैप इज बाय पुटिंग योर सेल्फ अंडर दिस सिचुएशन कम से कम 4 से 5 बार. ठीक है, और मैं तो कहता हूं आज से ही, ठीक है, क्या करो, ठीक है, दोपहर में एवरीवन अंडर द, यू कैन से रूफ, आप जब पढ़ते हो तो पंखा चला के पढ़ो. अगर आपको ठंडा है तो पंखा बंद करके पढ़ो. थोड़ा सा लेट द हीट कम इन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. स्पेशली CSAT का पेपर आप सॉल्व करके देखो, क्या आपसे ये हो रहा है या नहीं. आप देखो, हो सकता है AC में, क्यों क्या होता है कि AC में देखिए ठंडा होता है, ठीक है, तो वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट सडनली गर्मी आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, स्पेशली पेपर 2 में ये दिक्कत देखी गई है. एंड अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर मर गया, ठीक है, राइट, होता है गवर्नमेंट यू कैन से गवर्नमेंट स्कूल्स में, सॉरी, ठीक है, ऊपर वाला फ्लोर मिल गया, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं कहता हूँ CSAT का पेपर सॉल्व करो, एंड सॉल्व बाय क्लोजिंग ऑफ द फैन. ठीक है, कोई AC नहीं चलाना, कोई फैन नहीं चलाना, और कोशिश करो ऊपर वाले फ्लोर में अगर आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके घर में है तो वेल एंड गुड. एंड धूप में डायरेक्ट धूप मत लेना क्योंकि दैट इज अ बुलशिट कॉन्सेप्ट. बट एक ऐसा कमरा जहां पे हीट हो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आप ये 5 6 7 बार देखोगे तो यू विल एक्लिमेटाइज योर सेल्फ विद दिस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये एक ऐसा अननोन फैक्टर है ना, जब आता है भाई तो ये इट कॉजेस हैवॉक. आपकी प्रोडक्टिविटी सडन डाउन हो जाएगी, आप सडनली पैनिक करोगे, कॉम्प्रिहेंशन रीड नहीं कर पाओगे, अरे सर याद नहीं आ रहा सर. ये होता है, आई एम टेलिंग यू, एंड यू वुड वांट टू थैंक मी आफ्टर दिस. मैं बता रहा हूं, ये रही मेरी टेलीग्राम ID और ये रहा चैनल. ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्टर. और मैंने आपको बता दिया इससे बचने का क्या तरीका है. ठीक है, हाइड्रेटेड रहो और ये सारी चीजें तो चलती ही हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, सब करेंगे, नो बिग डील. वो तो UPSC पानी
आपको वहां पे पिलवाएगा, बट द पॉइंट इज हीट फैक्टर। इसकी वजह से सडन आपका जो ड्रॉप होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में, वो आपका बहुत लॉस कर सकता है, ट्रस्ट मी, ठीक है, पूरा पूरा अटेम्प्ट खराब कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने काफी अच्छी तैयारी कर रखी हो। ठीक है, तो एज समवन जिसने, ठीक है, मैंने देखा है इसको, इसीलिए आई थॉट आई शुड शेयर विद द कम्युनिटी ऑनलाइन। ठीक है, इस फैक्टर के लिए भी प्रिपेयर करके जाना है। और राइट नाउ भाई कंडीशन आपके सामने है, 100 आउट ऑफ 100 सिटीज इंडिया में, ठीक ही है। और नॉर्थ की बेल्ट को तो मैं कुछ कहने ही नहीं चाहूंगा, जितने बच्चे, क्योंकि दिल्ली वल्ली से बहुत सारे बच्चे यहाँ से देते हैं पेपर, इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज, पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।